जय हिंद दोस्तों। पाक में जन्म से अपाहिज महिला के लिए अमेरिका से एक हिंदू लड़के मिस्टर ललित जी ने जो व्हील चेयर के पैसे भेजे हैं, जो कुछ उनके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, उसको देखकर पाकी महिला इतनी इमोशनल हो गई कि रोना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस तरह का दर्द दिल सिर्फ हिंदुस्तानियों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, भले वो हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान के बाहर रहें। ये छवि हमेशा झलकती रहेगी भारत की, उनके दिल की। दोस्तों, भारत के लोगों का इस तरह का व्यवहार पूरी दुनिया में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे ललित भाई ने किस तरह से इस पाकी महिला की मदद की है। लो जी, तुसी हुन बाजी हुन जरा सैर कराओ। क्यों रो क्यों रही मेरी बहन? क्यों रो रही? नहीं, रोना नहीं रोना नहीं मेरी बहन, आपने रोना नहीं है। ये देखें, ये खोल के देखें कितना प्यारा सूट है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं इस जो आज की ये जो व्हील चेयर हम लेकर आए हैं, इसके लिए अमेरिका से ललित भाई का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी हेल्प की इस नेकी के काम में, और उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि वो हमेशा खुश रहें और इसी तरीके से वो जो दर्द दिल रखते हैं वो जिस तरीके का। तो यकीन करें कि जब उन्होंने ये वीडियो देखी जो हमने लगाई थी जहाँ पर ख़वातीन के साथ सलूक जो था, तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए, मुझे कॉल की, और हत्ता के लोग रो रहे थे कि ये क्या हालात है पाकिस्तान में इन ख़वातीन के लिए। तो इस काम के लिए, नेकी के काम के लिए जो ललित भाई और मिसबा भाई जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम आज जो हमारी बहन जो माजूर थी वहाँ पर हमें मिली थी, हमने उनसे वादा किया था कि हम उसको व्हील चेयर लेकर आएंगे। तो हम आज उनके लिए व्हील चेयर हमने यहाँ से नई ख़रीदी है, और उसके साथ में कुछ गिफ्ट भी उसके लिए हैं। तो चलते हैं, जो है उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं, उनको हम ये तोहफ़ा देते हैं। वो बेचारी जो है वो रेंग के चलती थी, उसके कपड़े भी ख़राब हो चुके थे हमने जब देखा। तो उसका कोई इतना ख़ास नहीं, उसके पास सोर्सेज नहीं थे कि कोई उसको ये व्हील चेयर दे सके। तो हम व्हील चेयर पर उसको बिठाएंगे भी, और उसके जज्बात भी देखेंगे कि जो सारी उम्र जो ज़मीन पर जो है वो इस तरह घिसट कर चल रही थी। देखिए, भगवान ने हमें हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, हर चीज़ हमें जो है वो दी है हमारे अल्लाह ने, हमारे भगवान ने। मुख्तलिफ बिलीव है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई ईश्वर कहता है, नाम चेंज है, हस्ती एक ही है। तो उसने किसी को सेहतमंद पैदा किया, किसी को उसने डिसेबल पैदा किया। तो यहाँ पर जो जिनको सेहतमंद पैदा किया, जो अपने काम काज या जिनके पास इतना पैसा है, तो उनको चाहिए कि वो इस तरह के जो लोग हैं, जो माजूर हैं या जो गरीब हैं, उनकी मदद करें। इस चीज़ का भी हमसे जो है वो पूछा जाएगा कि आपके इर्द गिर्द में इस तरह के लोग थे, आपके आसपास में इस तरह के लोग थे, आपने उनके लिए क्या काम किया। तो ये कर्मा भी हम जिसे कहते हैं कि आप किसी के साथ नेकी या भलाई करोगे तो ईश्वर या भगवान आपको उसका रिटर्न ज़रूर देगा। तो ये जो नेकी के काम में मेरे साथ शरीक है, भगवान मेरा अल्लाह उनका भला। ओ बाजी नू मिलना सी, बाजी वास्ते व्हील चेयर लेके। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भैन खुश हो गई आज। तुहाडा वादा कीता सी असी कि असी तुहाडे वास्ते व्हील चेयर दा गिफ्ट लेके आवांगे, ते असी अपना वादा पूरा कीता। साडे जेडे दोस्त है, साडे देखने वाले बहुत परेशान होए सी तुहाडी हालत देख के, जदों तुसी चल नहीं पा रहे सी। ते अज असी कि तुहानू मिल के भी आईए, ते नाले नहीं कोई नहीं, मैं इत्थे बैठदा।
है भाई, मैंने बहुत खुशी हुई भाई। अच्छा जी। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ हाँ ਸੀਗੇ? जी, इस तरह ही मैं चलती सी ते कोई व्हील चेयर नहीं सी। ਅੱਛਾ। ते बाकी भाई मेरा थोड़ा जिहा मेरी होर मैं दुआवां देवांगी मेरी मदद करो। ਜੀ ਬਿਲकुਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ मैं ਮਦਦ बहुत ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, परेशान। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। हाँ जी, ਤੇ बहुत परेशान है भाई, मैनू पता नहीं उत्थे अंदरात करान जांदी नू मैनू इन्नी देर हो गई है, मेरे नहीं पैसे लगन दे। देखो हो रहा सारी दुनिया ले आ रही ये है। देखिए, ये माजूर है और उसके साथ साथ मुस्तहक भी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कह रही है कि मैं बार बार वहाँ पर जाती हूँ और उनका ना तो वहाँ पर एंट्री हुई है और ना ही जो हुकूमत की तरफ से इनको किसी भी किस्म का जो है वो रिलीफ दिया गया है। तो हम अपनी इस बहन के लिए इसकी जो मदद है वो जारी रखेंगे और इसके लिए राशन भी लेके आएंगे। और इसके लिए अभी मैं आपके लिए जो है ना, ये ईद आ रही है तो आपके लिए जो बहुत अच्छे जो सूट है वो भी लेकर आया हूँ, ताकि ये आप क्यों रो क्यों रही हैं मेरी बहन? क्यों रो रही हैं? नहीं, रोना नहीं नहीं रोना नहीं मेरी बहन, आपने रोना नहीं है। ये देखें, ये खोल के देखें कितना प्यारा सूट है आपके लिए। बहुत शुक्रिया भाई। तो ये वो हमने कोशिश की कि अच्छे सूट जो है अपनी बहन के लिए लेके जाएं, ताकि ये अब ईद आने वाली है और ये ईद पे अपने लिए अच्छे अच्छे ये इस तरह के सूट सिलवाए, ताकि इसके चेहरे पर खुशी आए। जो इतने सालों से ये परेशानी और ये फ़िक्र के साथ इसने ज़िंदगी गुजारी है, चले ये अब जो लम्हात आ रहे हैं, ईद के खुशी के लम्हात आ रहे हैं, इसमें ये भी खुश हो जाए। अभी जो इनके घर के हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि एक कमरा है और एक चारपाई पड़ी हुई है और एक ये पुराना सा टीवी है और एक अलमारी। ये कुल इनकी जो है वो कायनात है। आप देख सकते हैं कि कितनी ये गरीबी की ज़िंदगी बेचारी बसर कर रही हैं और माजूरी की। अच्छा, आप ये बताएं कि खाना वगैरह आप खुद ही बनाती हैं? हाँ जी भाई, खाना मैं बना लेती हूँ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर जब खाना बनाती हैं या चीज़ें लेके, तो मसला तो होता होगा उठाने के लिए, कभी जा रही कभी उधर ही बनाया हुआ, उधर ही सारा सामान पड़ा है। अच्छा। तो उधर ही बैठ कर खाना बना लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, कपड़े वगैरह बैठ के धो लेती है। ये मेरे मियाँ है, मेरा साथ बहुत देते हैं। अच्छा, मियाँ आपका आपके साथ देते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे है मेरे मियाँ। मेरी शादी को भी 5-6 साल हुए। वो मेरी बेटी है। अच्छा, एक बच्ची भी है आपकी? बच्ची ठीक है, उसकी सेहत? माशाल्लाह वो चलती है, माशाल्लाह ठीक है। 2 साल की है मेरी बेटी। अच्छा, बच्ची को आपने पोलियो के कतरे पिलाए थे? हाँ जी, हाँ जी, मैं हिफाजती टीके भी लगाए हैं, पोलियो के कतरे भी पिलाए हैं। बड़ी अच्छी बात है। और बच्ची को आपने अच्छी तालीम दिलवानी है, उसको पढ़ाना है, उसको लिखाना है, ताकि आपकी जो सारी उम्र आपने अभी जिस तरीके से अपने गरीबी की ज़िंदगी गुजारी है, आपकी बच्ची जो है पढ़ लिख के अच्छी जॉब करे या अच्छी जगह पर जाकर आपके लिए वो आपका सहारा बने, ताकि वो आप भी कभी सुखी ज़िंदगी बसर करें। तो उसको आपने ज़रूर पढ़ाना है। उसके बहुत ख्वाहिश है, मैं अपनी बेटी को पढ़ावांगी इंशाल्लाह। बल्कि हुण भाई मेरे ना बहुत, मैं तुहानू झूठ नहीं बोलदी, मैं सच दस दी, मेरे घर राशन नहीं है। राशन नहीं है थोड़े घर? कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। मैं हम अभी जाते हैं, अभी आपको पहले व्हील चेयर पे बिठा के आपकी जो है वो फोटेज दिखाते हैं। उसके बाद में हम सीधे यहाँ पर जाएंगे और आपके लिए राशन लेंगे और राशन लेके आपके पास फौरी तौर पर आएंगे। आप मेरी बहन, आपने परेशान नहीं होना। तो कोई आपको तकलीफ़ हो, कोई भी आपको दुख हो, मसला हो, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। आपने मुझे बस एक कॉल करनी है, तो आपका भाई आपके पास फ़ौरन उसी वक्त पहुंच जाएगा। मैं हाजिर हूँ आपके। उमरा करावे, मैंने बहुत खुशी है जिन्होंने मैंने व्हील चेयर दी। अल्लाह ताला उन्होंने भी बहुत रिज़्क़ देवे। अल्लाह ताला उन्होंने बहुत, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी। तो ललित भाई, मिसबा भाई, ये देखें आपके लिए भी दिल से दुआएं निकल रही हैं, मेरे दिल से भी निकल रही हैं और मेरी बहन के दिल से भी निकल रही हैं। और हमारा जो अल्लाह है, हमारा जो भगवान है, आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे, आपको खुशियाँ दिखाए, आपके ऊपर कभी कोई परेशानी ना आए। तो यही चीज़ होती है कि आप जो किसी दुखी की, किसी परेशान हाल की मदद करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, आपको भी आसानी मिलेगी, आपको भी राहत मिलेगी। तो इस नेकी के काम में मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हमने इस काम को अब प्रॉपर तरीके से शुरू करने का आगाज़ कर दिया है। तो मेरी तमाम जो मेरे देखने वाले भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो जहाँ से भी हमें देख रहे हैं,
हमें उनकी जो है इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप भी आगे बढ़े। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर के जो डिज़र्विंग लोग हैं, जिनकी कोई माली हालत इस तरह की नहीं है कि वो खाना सही तरीके से खा सकें या कुछ उनको, तो हम वो ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि उनको जो भी हमें मिलता है उनको हम ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आप सबकी जो है मदद की ज़रूरत है। तो बहन ज़रा आए, फिर हमें जो है बैठ के ज़रा पाइन तुसी पकड़ के ना बिठाओ बाजी नू। इन खोल लो जरा इधरों। अजहर भाई कितना खोलदा? ये पहले बैठा के ना फिर करते हैं। चलो ठीक है। बाजी कितना करिए, उधरली साइड पे हो जाओ यार। पीछे करो भाई, मरा पीछे बोलो। पैर आगे रख दो ना ये। लो जी तुसी हुन बाजी हुन जरा सैर कराओ। अच्छा भाई ले। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी बहन कितनी खुश हैं, कितनी वो जो है वो उनको अब अपनी मर्ज़ी से वो देखें अपने कपड़े ख़राब किए बगैर, अपने आप को तकलीफ़ दिए बगैर वो मूवमेंट कर सकती हैं। लेकिन अभी वो क्योंकि उनके लिए ये नया नया है तो उनको थोड़ा सा अभी ये है कि पता नहीं चलेगा कि वो कैसे उन्होंने करना है, कैसे ये करना है, ये चलाना है। लेकिन बहरहाल बहुत खुशी हुई है, बहुत ही दिल आज ठंडा हो गया है कि जो 2-3 दिन से मैं परेशान था, जब से वो वीडियो बनाई थी उसके बाद में आपने देखा कि मैं सही तरीके से काम नहीं कर सका। तो मेरे दिल पे बोझ था, परेशानी थी कि मैं जो इस तरह के मेरी बहनें मुझे वहाँ पर मिली हैं उनकी मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो वो आज उसका आगाज़ हमने कर दिया है, अपनी बहन को ये व्हील चेयर ला के दी है। अब अगला जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये बहन बता रही है कि उनके घर में राशन नहीं है, तो हम अभी जाएंगे और अपनी बहन के लिए राशन जो है वो लेकर आएंगे ताकि ये अपना भी पेट भर सके और इनकी जो बच्ची है, छोटी 2 साल की बच्ची है, उसका भी वो ख्याल कर सके और उसको भी खाना खिला सके। तो बहन आखिर में कुछ कहना चाहेंगी हमारे लिए या हमारे जो भाई जिन्होंने आपके लिए ये व्हील चेयर भेजी है? उनके लिए यही खुश कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इतना ज्यादा दे। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा जिस पाकी महिला की मिस्टर ललित जी ने मदद की है, ये जन्म से इसी तरह से अपाहिज है और घिसट घिसट के चलती है। लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि ये कई बार पाकिस्तानी सियासतदानों के ऑफिस में गई हैं, कई बार पाकिस्तानी ऑफिस में गई हैं, वहां पे उनका नाम दर्ज ही नहीं किया गया है। इस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं कि एक विकलांग को व्हील चेयर देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अमेरिका से एक हिंदू लड़का इनके लिए व्हील चेयर के पैसे भेजता है, लेकिन भारत में इसके उलट विकलांगों के लिए अलग से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। विकलांगों को सरकार कितनी सुविधाएं दे रही है, विकलांगों के लिए एक सीट गवर्नमेंट में अलग से रिजर्व रहती है जो भी जॉब्स निकलती हैं। तो इस तरह का अप्रिसिएशन आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगा और इस तरह का उदार दिल भारत के लोगों में ही देखने को मिलता है। जहां पर भारत के लोग दुनिया में अपनी छाप छोड़ते दिख रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी दुनिया में अपनी एक अलग छाप जो कि आतंकवाद को लेके ये छोड़ते नजर आते हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के लोगों में यही डिफरेंस है कि वो दूसरों के दर्द को समझते हैं, भले ही वो हमारे दुश्मन मुल्क का आदमी हो, उसके लिए भी दर्द दिल भारत के लोग रखते हैं। और वहीं पाकिस्तान के सियासत का तो यहाँ पे मुखड़ा साफ दिख जाता है कि अपने लोगों के लिए किस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में महिलाओं को सुविधाएं नहीं है,
इस तरह की अपाहिज महिला के लिए तो पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ऑफिस में सीट रिजर्व होनी चाहिए थी। उनको रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ न कुछ आसरा दिया जाना चाहिए था या फिर सरकार की तरफ से कोई मदद दी जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जब अपाहिजों के लिए कुछ नहीं है तो जो मेन जो अच्छे भले चंगे लोग हैं उन लोगों के लिए क्या मिलता होगा। दोस्तों, मिस्टर ललित के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द आप जरूर कमेंट में रखिएगा। अगर आपके कोई भी विचार हैं वो भी आप कमेंट में रख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।